आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि समय का कैसे प्रभाव पड़ता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे। फूड इंडस्ट्री क्यों रिस्क में रहती है मोस्टली, और 90% क्यों बिजनेस एक साल में बंद हो जाते हैं फूड के, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और मैं साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि हॉस्पिटल F&B के अंदर सेफर साइड क्यों है हॉस्पिटल इंडस्ट्री अदर देन हॉस्पिटैलिटी फूड इंडस्ट्री जो बाहर की दुनिया से। तो दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस करूंगा, 3 पॉइंट पे मैं बात करूंगा। पहली बात करूंगा समय की, दूसरी बात करूंगा वेदर की, और तीसरी बात करूंगा नेचुरल डिजास्टर की। तो आइए वीडियो के साथ चलते हैं। हाय, मैं हूं बॉबी सिंह और मैं हॉस्पिटल F&B से जुड़ा हुआ हूं पिछले 15 साल से, और मैं हॉस्पिटल्स के बहुत सारे हॉस्पिटल में अपना किचन देता हूं, प्रोवाइड कराता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि क्या समय का इफेक्ट पड़ता है हॉस्पिटैलिटी में जो कि हॉस्पिटल F&B में नहीं है। तो नंबर 1 पे बात करते हैं और पहला पॉइंट है समय। दोस्तों, समय का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। देखिए, मोस्टली क्या है कि सुबह 11 बजे अगर हमारा रेस्टोरेंट्स है, कैफ़े है, बार है, फूड का आउटलेट है, कुछ भी है, तो इनमें फूड के आउटलेट्स के अंदर हॉस्पिटैलिटी के अंदर क्या होता है, सुबह 11 से लेकर अगर रात के 11 बजे तक आपका आउटलेट खुला हुआ है या आपका काम है, फूड का बिजनेस होता है या है, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि 70% सेल हमारी शाम को 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ही होती है। बाकी सुबह 11 से लेकर शाम के 7 बजे तक, यानी कि 8 घंटे हमारी 30% ही सेल होती है, जिसमें से हमारी बाकी के सारे डिपेंड बिजनेस सिर्फ शाम के ऊपर होता है। अगर किसी वजह से शाम को, जिस तरीके से आज का टाइम चल रहा है, कोविड की वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, शाम को लॉकडाउन लगा देती है, शाम के टाइम में कर देती है, तो हमारा जो 70 यानी कि बिजनेस जो है वो टोटली लॉस में चला जाता है। तो इन पिछले 3 साल से सबसे स्लो इंडस्ट्री रही है हॉस्पिटैलिटी, फूड इंडस्ट्री सबसे स्लो रही है इन पिछले 3 साल में आफ्टर कोविड। तो यहाँ पर बात करते हैं हॉस्पिटल F&B की। हॉस्पिटल F&B के अंदर क्या है कि सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम रात तक, यानी कि सुबह मॉर्निंग में भीड़ लगने लग जाती है, हॉस्पिटल्स में फुल होने लग जाते हैं, OPD के लोग पेशेंट्स आते हैं, एडमिशन होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर लोग दिखाने आते हैं, एडमिशन भी होते हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल के अंदर सुबह से लेकर शाम तक भीड़ खत्म नहीं होती। हॉस्पिटल जो आज के टाइम में हॉस्पिटल फुल है, हेल्थ केयर बहुत बढ़िया बिजनेस है। तो हॉस्पिटल F&B जिसमें पेशेंट को खाना दिया जाता है, कैफ़े हो गए, साथ के साथ हॉस्पिटल में विजिटर भी आते हैं मिलने के लिए अपने पेशेंट से, और लोग काफ़ी तादाद में एक डॉक्टर के पास 50-50, 100 लोग हॉस्पिटल के अंदर अपनी लाइन में वेट करते हैं, जिसके अंदर हमारी हॉस्पिटैलिटी प्रॉफिट में जाती है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया समय, जिसके अंदर क्या है कि समय सुबह जितना जो हमारा समय है, हम सुबह ही मॉर्निंग से प्रॉफिट में आने लग जाते हैं, हमारा काम चलने लग जाता है, भीड़ होने लग जाती है सुबह से। जबकि रेस्टोरेंट लाइन में, फूड लाइन में, हॉस्पिटैलिटी में, बाहर की दुनिया के अंदर क्या होता है, बाहर की दुनिया में सुबह से सारा दिन खाली रहते हैं, सब 20-25-30% ही हमारा शाम का होता है। जबकि डिपेंड सारा जो बिजनेस है हमारा वो रात को ही रहता है, यानी कि शाम के 7 से लेकर 11 बजे तक, राइट। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट सुबह से लेकर यानी 24 घंटे हॉस्पिटल फुल रहते हैं, काम चलता रहता है, कंटिन्यू पैसा हमारी जेब में आता रहता है। अब यहाँ बात करते हैं दूसरी वजह क्या है। दूसरी है सीजन, दूसरा है वेदर। तो सीजन और वेदर की अगर बात करें, जैसे मैं सीजन की बात कर रहा हूँ, दिवाली सीजन या कोई फेस्टिवल सीजन की बात कर रहा हूँ, और अगर वेदर की बात करते हैं तो कुछ बिजनेस समर में चलते हैं फूड इंडस्ट्री में, कुछ विंटर में चलते हैं। जैसे बात करें कोल्ड बेवरेज की बात करें, शेक है, लस्सी है, आपका जूस है, तो ऐसे काम है। और जबकि सर्दी में जो चलने वाले बिजनेस है, टी कॉफ़ी है, हॉट बेवरेज है, जो सर्दी में चलते हैं। तो जो 50% बिजनेस विंटर में ख़त्म हो जाता है, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, ऐसे कई ऐसे बिजनेस है जो अप में चले जाते हैं। और यही बात अगर डिफरेंस अगर दोबारा वापसी करें, अगर समर की बात करें तो गाजर का हलवा तो होता ही नहीं है, गुलाब जामुन वगैरह इनकी सेल कम होती है, आइसक्रीम की सेल बढ़ जाती है, तो 50% सेल रह जाती है आइसक्रीम की। साथ ही साथ बात करते हैं, अगर विंटर की बात करते हैं, विंटर शादी का सीज़न होता है, शादी में बहुत सारे बैंकेट्स हैं, बहुत सारे अपने हलवाइयों का काम है जो चलता है, जिसके शादी के सीज़न में ही टेंट हाउस वगैरह, और इनके साथ साथ लगाइए बैंकेट्स हो गए, रेस्टोरेंट नहीं चलते। तो शादी के सीज़न की बात करते हैं तो शादी में क्या होता है, समर में शादियाँ नहीं होती, तो शादी वालों का, बैंकेट्स वालों का काम बहुत स्लो में रहता है, 10 से 20% इनका जो काम है शादी वालों का वो रहता है। जबकि अगर हम बात करते हैं शादी के सीज़न की, विंटर के अंदर शादी का सीज़न शुरू हो जाता है, जिसमें 4 से 5 महीने अच्छा खासा शादी का सीज़न रहता है, जिसके अंदर
शादी में हलवाइयों के काम अच्छे चलते हैं, मिठाइयों का काम चलता है, सारे के सारे वेटर्स के काम चलते हैं, जो वेंडर होते हैं वेटर्स के उनके काम चलते हैं। काफ़ी सीजन रहता है शादी का। दूसरी समर वेकेशन की बात करेंगे तो यहीं पर अगर दूसरी तरफ देखें, समर के अंदर होटल के समर वेकेशंस पे लोग जाते हैं, पहाड़ों पे लोग जाते हैं, कुल्लू मनाली वगैरह जाते हैं, यानी कि हिल स्टेशन वगैरह जाते हैं घूमने के लिए। तो हिल स्टेशन के अंदर होटल्स वगैरह बुक हो जाते हैं, बहुत होटल्स के अंदर काम बढ़ जाता है, उनका सीजन शुरू हो जाता है। विंटर की बात करें तो विंटर में क्या होता है, विंटर के अंदर होटल्स बिल्कुल ही सूने पड़े रहते हैं, काम बिल्कुल कम हो जाता है। जो अगर विंटर की बात करें, जो होटल वहाँ 4,000 रुपये का होता है वो 1,000-1,500 रुपये का मिलना शुरू हो जाता है। जबकि समर में अगर यही होटल की बात करें तो 4 से 5,000 रुपया, 3,000, 4,000, 5,000 इनके रेट बढ़ जाते हैं। तो इन हर किसी का एक अपना सीजन है। तो लोग क्या करते हैं कि हॉस्पिटैलिटी के अंदर सीजन वाइज काम है, जिसके अंदर क्या है कि पूरा का पूरा 365 दिन कंटिन्यू नहीं चलता। तो ब्रूरी के अंदर बियर की बात करें तो जैसे ऑफ समर के अंदर बियर वगैरह ज़्यादा चलती है, लोग बियर पीते हैं, स्नैक्स खाते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाते हैं। दिन बड़े होते हैं तो रात तक एंजॉय करते हैं, सारा दिन काम करके, जॉब करके, बिजनेस करके अपनी फैमिली के साथ शाम को होटल में जाते हैं। गर्मी का टाइम होता है, रात तक अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, घूमते हैं, खाना पीना बढ़ जाता है, हॉस्पिटैलिटी का काम बढ़ जाता है। जबकि सर्दी में लोग बहुत 50% काम कम रह जाता है, सर्दी में लोग जाना नहीं चाहते, ठंड में नहीं जाते, और बियर वगैरह का भी काम कम हो जाता है। तो हॉस्पिटैलिटी के कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर अपना सीज़न है। विंटर का अपना सीज़न है, समर में बिजनेस कहीं बढ़ जाता है, फूड इंडस्ट्री का किसी का कम हो जाता है। पर हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों वेदर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ हॉस्पिटल भरे रहते हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर जो काम चलता है वो चलता रहता है, कंटिन्यूटी पे हॉस्पिटल्स के अंदर जो बिजनेस है उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सुबह से लेकर शाम तक वही आपका 365 दिन काम चलता है। और अब तीसरे अगर पॉइंट पे मैं बात करता हूँ, नेचुरल डिजास्टर की बात करते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर में क्या होता है, जैसे क्या है कि 12.5% तो बाढ़ ही आती है पूरे हर साल पूरे इंडिया में 12.5% जो एरिया है उसमें बाढ़ ही आती है 12.5%। और जबकि बात करें कोविड की बात करें तो कोविड का तो आपको पता है हर साल दर साल आ ही जा रहा है, और नए नए वेरिएंट जबकि कोविड में आ ही जा रहे हैं। और यहीं पर अगर हम हॉस्पिटल F&B की बात करते हैं तो हॉस्पिटल F&B के अंदर जैसे डिजास्टर होते हैं, जैसी कोई पेंडेमिक आता है, डेंगू आता है, बीमारी नई से नहीं आती, तो हॉस्पिटल के बेड्स भरने फुल हो जाते हैं, लोग फ्लू चलने लग जाते हैं, अलग अलग तरह का बुखार आजकल चल पड़े हैं जिससे कि लोग एडमिशन होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो बहुत सारी ना जाने लाखों बीमारियाँ ऐसी जिसकी वजह से हॉस्पिटल हमेशा कभी खाली नहीं रहते। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपसे बात ये कर रहा हूँ कि अगर हॉस्पिटल इंडस्ट्री की बात करें, F&B की और हॉस्पिटैलिटी की बात करें, तो हॉस्पिटल F&B के अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि हॉस्पिटल F&B किस तरीके से बहुत बेटर है, किस तरीके से सेफ साइड है, और किस तरीके से आप अपना करियर बना सकते हैं, सक्सेस ले सकते हैं। और छोटे छोटे ऐसे पॉइंट बताऊंगा इस इंडस्ट्री के अंदर जिन लोगों को नहीं पता है। मैं हॉस्पिटल F&B के अंदर 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जिसके अंदर मैंने काफ़ी तरक्की करी है, और आज के टाइम में वो सब मैंने अचीव करा है जो मैंने सोचा था। तो मेरा ये चैनल है रेडबिन हॉस्पिटैलिटी। आप अगर हॉस्पिटल F&B के बारे में, ये एक ऐसी इंडस्ट्री जो छुपी है, अगर आप इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ या और कुछ जानना चाहते हैं तो रेडबिन हॉस्पिटैलिटी यूट्यूब पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फेसबुक पे मेरा ग्रुप है हॉस्पिटल किचन एंड कैफे बिजनेस नेटवर्क, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं रोज़ डिटेल हॉस्पिटल के जो किस तरीके से काम होता है वो मैं डालता हूँ ग्रुप के अंदर। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो के अगर आप हॉस्पिटल कैटरिंग के बारे में और भी कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे रेडबिन हॉस्पिटैलिटी बेस्ट हॉस्पिटल कैटरिंग इंडिया आप सर्च करिए गूगल पे, तो हमारा नंबर वहाँ से ले सकते हैं और हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और ये एक नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस बिज़नेस के अंदर, तो इस बिज़नेस को सीखने के लिए, समझने के लिए, अगर आप इस बिज़नेस के अंदर काम करना चाहते हैं, इस बिज़नेस को सीखना चाहते हैं, जुड़े रहिए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ऐसी चीज़ें जो आपको पता नहीं है कि हॉस्पिटल F&B के बारे में, कि हॉस्पिटल F&B इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से भरा पड़ा है। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको नए सरप्राइज के साथ बहुत बढ़िया चीज़ें आपको बताऊँगा जो हॉस्पिटल F&B के बारे में आपको नहीं पता थी और अब पता चलेंगी। थैंक यू सो मच।